प्यारे बाबा, तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति। ये संपूर्ण संसार एक बेहद का खेल है। इस खेल में सुख भी है तो दुख भी है, हार भी है तो जीत भी है, स्मृति भी है तो विस्मृति भी है। और इस भूल भुलैया के खेल में जब हम सब कुछ भूल जाते हैं तो हमें सब कुछ याद दिलाने उस सर्व प्राप्तियों का स्रोत शिव बाबा हमारे जीवन में आ जाता है और हमें सब याद दिलाकर खुद गुप्त लुप्त हो जाता है। तो जितना बाबा को याद करते हैं उतना बाबा जो ज्ञान सूर्य है उसका ज्ञान प्रकाश बनकर हमारे जीवन को फिर से प्रकाशमय बना देता है। तो बाबा के ज्ञान को, इस प्रकाश को अपने जीवन में धारण करने के लिए बाबा के महावाक्य हम सभी रोज सुनते हैं और उन यादों को फिर से ताज़ा करते हैं, फिर से स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो अभी सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 11 तारीख, 11 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। ये भी ड्रिल हो रही है। जैसे क्या करना है, स्मृति में लाएं, ये नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इस शरीर रूपी कपड़े को भूलना है, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। देखो सार में कितनी सारी धारणा के लिए बातें हैं। तो ड्रिल भी करेंगे और इनको लाइफ में अपना कर चलेंगे भी। प्रश्न है, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? उत्तर है फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते हैं, रावण फिर राम से फारकती दिला देते। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो। आज का गीत है जो पिया के साथ है। मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है, क्योंकि यह कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ
सच्चा सत का संग भी है। सत कहा जाता है एक को, वह एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत्य के संग में हैं। सत्य कौन है? शिव बाबा। और अभी हम उनके महावाक्य सुन रहे हैं, तो मन बुद्धि किस में लगी है? उस सत्य बाबा में। तो सत्य के संग में है। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। जितना बाबा के साथ रहेंगे, जितना उनके संग में रहते हैं, उतना ज्ञान की बरसात में हम भीगते जाते हैं। पिया पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। सभी सोल कॉन्शियस होकर बैठेंगे और फील करेंगे कि जैसे खुद शिव बाबा ब्रह्मा रथ में विराजमान होकर हमें ये ज्ञान की मुरली सुना रहे हैं। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं। फील करते जाओ, जितना जितना ज्ञान धारण करते जाते हैं, आत्मा पतित से पावन बनती जाती है, कांटे से फूल बनती जाती है। फूल बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं। कंप्लीट, अब तो बहुत सारी दादियाँ हमारी संपूर्ण संपन्न बन के ना एडवांस पार्टी में भी चली गई, तो साकार मुरली है ये। तो बाबा कहते हैं वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तुम सब का पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, यह दोनों संगम युग के अलौकिक मात पिता ठहरे। कोई कांटे भी हैं, कोई कली भी है। कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधा। बाबा बेहद की दृष्टि से सब आत्माओं को देखते हैं। एक दिन कंप्लीट भी ज़रूर खिलेंगे। बगीचा तो है ना, और बागवान कौन है? शिव बाबा। तो सभी संपूर्ण बन जाएंगे। जानते हो, हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। फूल बनना यानी कंप्लीट बनना, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। कोई तो कली ही खत्म हो जाते हैं, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं। सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। ये है चटा बेटी राम और रावण की। जैसे टग ऑफ वॉर होती है ना, तो वैसे राम और रावण की चटा बेटी है। राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं। राम अर्थात शिव बाबा। यह राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया भी ज़बरदस्त है। यह खेल है एक दो को फारकती दिलाना। खेल में क्या करते हैं? दोनों चाहते हैं, वो इसको हरा दे, वो चाहता है मैं उसको हरा दूं। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं। माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है।
वो हमें बाबा से दूर करती है और बाबा हमें माया से दूर करते हैं। बाप कहते हैं, देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं, सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य, मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ, यह भूल अपने स्वधर्म में टिको। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं, त्याग दिलाते हैं, वैराग्य दिलाते हैं, है ना। अशरीरी बन जाओ, मेरा बनकर और मेरे को याद करो। ये बाबा की डायरेक्शन भी है और ड्रिल भी है। जैसे सब कुछ छोड़कर बस एक बाबा को याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। और बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप को शल कोई फारकती ना दे। आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए हो। भक्ति मार्ग में हम बाबा को याद करते आए हैं। तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना। भक्ति भी तुमने ही शुरू की है। याद करो, द्वापर आदि से हमने ही भक्ति शुरू की। तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं। कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। माया ये देह अभिमान है, तो अपने को आत्मा समझेंगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होती जाएगी। इस कपड़े को, देह को भूलते जाओ। बस अभी हमको जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं। शुरू में तो पूरा ध्यान खेल पर होता है। जब पूरा होने वाला होता है तो बुद्धि में आता है, बस अभी ख़त्म होगा, फिर हम घर जाएंगे। स्कूल में भी होता है ना, जब ख़त्म होने वाला होता है सारे पीरियड्स तो याद आता है बस अभी हम घर जाएंगे। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुखधाम में जाएंगे, ऐसे पूछते हैं बाबा से। परंतु बाप कहते हैं, इस लाइफ को तो वैल्यूएबल, अमूल्य कहा जाता है। इतना अमूल्य जीवन है ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर। सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में यह बातें नहीं हैं। यह बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं ब्रह्मा बाबा ने ना। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज़ हैं उन सब को तुम जानते हो। श्री राम कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, हम सब की एक्टिविटी को जानते हैं। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वह क्या जाने। सब बीत जाते हैं फिर शास्त्र बनते हैं। अब उन्होंने तो देखा ही नहीं है कुछ, तो वह क्या जाने। यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता, भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप। गीता को माता कहा जाता है और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? माता को किसने रचा? गीता किसने सुनाई? पहले पहले पुरुष
स्त्री को एडॉप्ट करते हैं ना, पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं यह मेरी स्त्री है, तो रचता हुए ना। फिर उनसे बच्चे होते हैं तो भी कहेंगे यह हमारे हैं। पहले स्त्री फिर बच्चे, बच्चे भी कहेंगे यह हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो। हम भी बाबा को कहते हैं आप हमारे बाबा हो, और बाबा भी क्या कहते हैं, तुम सब मेरे बच्चे हो। कहते हो बाबा हम आपके हैं, तो हो गए बाबा के। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है। बाबा तो मुख से मत देते हैं कि बच्चे ऐसा करना है, ये नहीं करना। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसी करते हैं। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिर ताज था, अभी दोनों ताज नहीं है। न रतन जड़ित ताज है, न लाइट का ताज है, न होली न अनहोली। गाया जाता है हर होलीनेस हिज होलीनेस। स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं। सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं। परंतु प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते ही हैं, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र तो हो ना सके। तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। तो अभी हम पिया के साथ हैं और ये ज्ञान की बरसात हो रही है। वह है विष की बरसात। अज्ञानता में जो बातें सुनते आए, विकारों की बातें, वो है विष की बरसात। तो वह है विष की बरसात, यह है ज्ञान अमृत की बरसात। गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते हैं। अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है। इससे ही अमृतसर नाम पड़ता है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत हैं। मानसरोवर भी है ना, मानसरोवर। मनुष्यों का सरोवर तो वह है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मानसरोवर भी कहा जाता है। ज्ञान सागर भी है। कोई नदियाँ हैं, कोई कैनाल्स हैं, कोई टुबके हैं। जितना जिसमें ज्ञान धारण है, उस हिसाब से कोई नदी है, कोई टुबके है, कोई तालाब है। नंबरवार है ना। बच्चे समझ गए हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, फिर अब समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल्प पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीच है, अब फिर ऊंच बन रहा है ना। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। तो ये कंट्रास्ट स्पष्ट भारत में ही देखने में आता है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। ये रात और दिन खास भारत में ही होता है। सभी धर्म वाले भी जानते हैं कि भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में ज़रूर सिर्फ भारतवासी ही होंगे जो मूल भारतवासी थे। गाते भी हैं
क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना भारत है। भारत हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप तुमको समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है। क्या बनना है? सच्चा सच्चा व्यास बनना है। सच्ची गीता सुनानी है। कौन सी है सच्ची गीता? ये जो अभी हम सुन रहे हैं। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना नहीं है। तुम तो रूप बसंत हो, ज्ञान युक्त भी हो और योग युक्त भी हो। तो कौन हो? रूप बसंत हो। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है और कोई गुरु, गोसाई, साधु, संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। चेक करो, बुद्धि में कोई और है? तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत्य श्री अकाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सत्य श्री अकाल, एक ओंकार सत्य नाम। अक्षर कितना मीठा है। अकाली लोग बड़े जोर से कहते हैं सत्य श्री अकाल, है ना? गुरुद्वारों में जोर से कहते हैं। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो। फिर तुम वहाँ जाकर रास विलास करेंगे। अभी यहाँ अंदर मन की नाच, फिर वहाँ रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उसने भक्ति की। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं तो मनुष्य समझते हैं यह तो जादू है। जब यज्ञ की आदि थी तो उस समय बाबा बहुत साक्षात्कार कराते थे, तो सभी लोग समझते थे ये तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए भी यह खेल पाल है। यह कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, खेल पाल सब्जेक्ट नहीं है, परंतु वैसे ही एंटरटेनमेंट है। इनके मार्क्स नहीं, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती है। यहाँ भी जो इस खेल पाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। यह तो खेल पाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। ट्रांस में जाना, साक्षात्कार होना, इसकी कोई मार्क्स नहीं है। वह व्यक्त खेल, यह अव्यक्त खेल। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है। यह है ही राजयोग। किसी चीज़ को देख लेने से बन थोड़ी ना जाएंगे ना। डॉक्टर की फ़ोटो देख ली, डॉक्टर थोड़ा ना बन जाओगे। तो देखने की मार्क्स नहीं है, परंतु पुरुषार्थ करना पड़ता है, धारण करनी पड़ती है बाबा की नॉलेज। तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वह तो इन आँखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो यह तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट, प्रिंस प्रिंसेस बनना है। फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो। बिगर एम ऑब्जेक्ट, अगर कोई कॉलेज में बैठे, एम नहीं है कि क्या बनना है, कॉलेज में बैठे हैं तो
तो उनको क्या कहेंगे? भारत में और जो सत्संग हैं उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। तो सत्संग भी है और यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, घर भी है ना? पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो, हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कौन सी है ये यूनिवर्सिटी? पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो। अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। तो जो भी पुरुषार्थ करते हैं, सकाश देते हैं, सेवा करते हैं, किसके लिए करते हैं? बाबा के लिए या दुनिया के लिए? अपने लिए करते हैं। जो करते हैं, जितना करते हैं, उसका फल हमें ही प्राप्त होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे। ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पूरे नरकवासी हैं, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है, वही स्वर्गवासी होंगे। ये सारी पॉपुलेशन थोड़ा ना वहाँ जाएगी। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पिसकर खत्म होंगे। आत्माएं वापस बाप के पास जाएंगी। कितना बड़ा विनाश होना है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा विनाश होना है। अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे? पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है, एक्यूरेट गिनती कर ना सके। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बनियन ट्री का भी मिसाल बताया गया है। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, बोटानिकल गार्डन है ना, तो वहाँ पर बहुत बड़ा बनियन ट्री है। उसका थुर यानी फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। उसकी बहुत सारी ब्रांचेस दूर दूर तक फैली हुई हैं। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उनका नाम प्रायलोप है। धर्म है परंतु नाम लोप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं। आत्माएं तो है ना, इसी पृथ्वी पर है ना, परंतु गुप्त है, लुप्त है। सड़ा हुआ भी कुछ न कुछ निशान तो रहेगा ना। प्रायलोप का अर्थ ही है बाकी थोड़ा रहा है, खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा रहा है। चित्र है, भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह तो बड़ा सहज है। भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे तो उनके मंदिर बनाते हैं, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है, समझते नहीं है। परमपिता परमात्मा है, बुद्धिवानों की बुद्धि। बुद्धिवानों की बुद्धि है ज्ञान का सागर शिव बाबा। मनुष्यों में बुद्धि है परंतु ताला लगा हुआ है, देह अभिमान का ताला लगा हुआ है। तो बुद्धि में बाबा की बातें, रूहानी बातें बैठती नहीं हैं। पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अब बाबा फिर से तुमको क्या बनाते हैं? पारस बुद्धि बनाते हैं, आत्मा को बनाते हैं। बुद्धि आत्मा में रहती है ना। कहा जाता है ना, तुम तो पत्थर बुद्धि, भैंस बुद्धि हो। यहाँ भी ऐसे है, कह देते हैं ना, ऐसे किसी की बुद्धि नहीं चलती तो क्या कहते हैं? पत्थर पड़े हैं ना बुद्धि पर, भैंस बुद्धि है ना। तो बाबा कहते हैं कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं। श्रीमत पर
चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी, बच्चे अंधों की लाठी बनो। जो हमें मिला है दूसरों को भी दो। जिनके पास बल नहीं है उनको बल दो। जिनके पास ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान दो। जिनके पास सुख नहीं है उनको सुख दो। तो अंधों की लाठी बनो। सुनना और फिर सुनाना है। इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है। ये सब बाबा की सेवा एक स्थान पर रहकर तो नहीं होगी ना, फिर दूर दूर जाना भी पड़ता है। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो। सभी क्या कर रहे हैं? ज्ञान की बरसात हो रही है ना, तो सभी ज्ञान और योग सीख रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो। किस लिए? वर्षा लेने के लिए। तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए। विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। तुम जानते हो बरोबर डेटी सॉवरेंटी थी। सतयुग आदि में राजा रानी थे। अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। बस टाइटल तक सीमित हो गया है, कोई राज्य नहीं करते हैं। तो पापा कहते हैं वह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहब, राय बहादुर आदि। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ऐसे टाइटल्स देती थी, तो फिर उसके बदले में उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता था, देना पड़ता था। तो पापा कहते हैं अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है, प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं नाम मात्र टाइटल मिल जाता है, पर प्रैक्टिकल में टाइटल मिल रहा है। तुम हर होलीनेस, हिज होलीनेस, महाराजा महारानी बनेंगे। केवल टाइटल नहीं पर प्रैक्टिकली इतने पवित्र बनेंगे, सारे विश्व पर राज्य करेंगे। तुम पर डबल ताज है। पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली राज्य। सतयुग त्रेता होली राज्य, फिर द्वापर से अनहोली राज्य, अभी फिर अनहोली नो राज्य। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को समझना है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। दूसरा, यह अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है। कितनी सारी धारणाएं हैं, सब पालन करनी है। वरदान है अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भव। क्या वरदान मिला? सच्चे रहमदिल भव। परंतु कैसे बनेंगे? जब अनेक प्रकार की आग से खुद भी बचेंगे और सर्व को भी बचाएंगे। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है।
एक तो है अग्नि से जलना, परंतु दुख, चिंताएं, परेशानियां इतनी हैं, ऐसा लगता है जैसे जीते हुए जल रहे हैं। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। कहाँ बैठे हो? शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। अतीन्द्रिय सुख, शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। ऐसा अनुभव होता है? तो रहमदिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। अभी तो बहुत बाबा के सेंटर खुल गए हैं, अब घर घर को मंदिर बनाओ। स्लोगन है, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है, उन्हें अशरीरी बनना सहज है ना। डिफ़िकल्ट क्यों होता है? बाबा से सच्ची प्रीत नहीं है, और सच्ची प्रीत की निशानी है ना, अशरीरी बनना सहज हो जाता है। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बार बार ये ड्रिल करेंगे कि अभी हमें घर जाना है, वापस घर जाना है, और फिर घर से फिर नए घर में आना है ना। और उससे पहले क्या करना है? जो आज वरदान में बाबा ने कहा, खुद शीतल बनकर अन्य आत्माओं को भी शीतलता का अनुभव कराना है। पहले बाबा से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, फिर अन्य आत्माओं को भी अपने संकल्पों से, वाइब्रेशन से, शब्दों से, कर्मों से सुख का, शांति का अनुभव कराना है ना। ऐसे रहमदिल बनकर सबका कल्याण करके हमें घर जाना है ना। तो ऐसे बार बार जब योग में बैठेंगे और जब टाइम मिले ऐसे ड्रिल करेंगे। ठीक है? अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। खुशियों से बाग
आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। ओ बाबा आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। पहले भी पालना दी आपने कमाल की, या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।